इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल का अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो कार्डियक साइकिल को शुरू करने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो हार्ट का मस्कुलेचर और दूसरा क्या नोडल सिस्टम ऑफ द हार्ट। इन दोनों को ही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर की थोड़ा सा बात करें तो हमने कहा हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। उन चैम्बर्स में अपर वाले चैम्बर्स को नाम दिया गया है एट्रिया, नीचे वालों को नाम दिया गया है वेंट्रिकल्स। और उनकी ओपनिंग के बारे में भी हमने बात करी है। अगर ओपनिंग्स की बात करें तो राइट एट्रिया के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग थी? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट एट्रिया की बात करता हूं तो वहां पे पल्मोनरी वेन की ओपनिंग थी। अगर हम राइट वेंट्रिकल के बारे में बात करें तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो कि सबसे बड़ा चैम्बर है हमारे हार्ट का, वहां से पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ही ब्लड दिया जा रहा है थ्रू ए मेजर ब्लड वेसल, जो शुरुआत में नाम होगा उसका एरोटा, और फिर एरोटा ही ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलेगी पूरे के पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ही। दूसरा हमने पढ़ा था नोडल सिस्टम। नोडल सिस्टम में हमने पढ़ा था एसए नोड, फिर वहां से एवी नोड, एवी बंडल्स, और एवी बंडल से फिर परकिंजे फाइबर्स जो कि पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स की दीवारों में फैले हुए हैं। जब इंपल्स एसए नोड से एवी नोड तक आएगी थ्रू द इंटरनोडल फाइबर्स, इट विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, और जब वो एवी नोड से एवी बंडल्स से होते हुए कहां जा रही है? थ्रू द वॉल ऑफ द फोर वेंट्रिकल्स थ्रू परकिंजे फाइबर, तो उसकी वजह से दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द कार्डियक साइकिल। सबसे पहले तो यहाँ टर्म है कार्डियक मतलब हार्ट, और साइकिल का मतलब है जो रिपीट। तो हार्ट की वो एक्टिविटीज जो बार बार रिपीट हो रही है, हार्ट में होने वाली ऐसी एक्टिविटीज जो रिपीटेशन हो रहा है जिनका, वो क्या होंगे? इस कार्डियक साइकिल का पार्ट होंगे। तो अगर मैं कार्डियक साइकिल की बात करूं तो एक्टिविटीज which are repeated again and again, and includes, क्या होगा इसमें? इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ both atria as well as ventricles। ठीक है, तो एट्रिया में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा, और वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। ये एक्टिविटीज बार बार रिपीट होंगी, पर ये रिपीट किस तरीके से होंगी वही हमें यहाँ पे समझना है। अगर हम इन एट्रिया और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्शन का या इस कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करूं, एक कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन को हम कैसे निकालेंगे? हमने कहा हमारे हार्ट का जो बीटिंग प्रोसेस है या इंपल्स जनरेशन की पावर है वो है 72 टाइम्स पर मिनट, और 72 का मतलब क्या हुआ? एक मिनट में 72 टाइम्स जो है हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। तो अगर मैं एक की बात करूं तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा 72 टाइम्स बीट कर रहा है कितनी देर में? 60 सेकंड्स के अंदर। तो अगर मैं एक टाइम बीट की बात करूं तो ये कितना टाइम हमें यहाँ पे लगेगा? 60/72, and this comes out to be nearly 0.8 सेकंड। तो इसका मतलब हमारा जो कार्डियक साइकिल है इसका ड्यूरेशन कितनी देर का होगा? 0.8 सेकंड का। और इस 0.8 सेकंड में हमारे एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी हो जाएगा, और वेंट्रिकल्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ दो चीजों की बात कर रहे हैं इस कार्डियक साइकिल में। अगर मैं इस कार्डियक साइकिल की बात करूं तो हमें एट्रिया के अंदर भी देखना है और
वेंट्रिकल्स के अंदर भी देखना है। एट्रिया में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, रिलैक्सेशन होगा। सिमिलरली वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों चीजें होंगी। तो हम यहाँ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी देखेंगे और एट्रियल रिलैक्सेशन भी देखेंगे। सिमिलरली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, और ये सब चारों प्रोसेस कितने देर में होना है, 0.8 सेकंड के अंदर। पर हम चाहते हैं कि इन 0.8 सेकंड में एट्रिया में क्या हो रहा है और उन्हीं 0.8 सेकंड में वेंट्रिकल्स में क्या हो रहा है, वो चीजें हम यहाँ पे अलग अलग देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ मैं एट्रिया की बात करूं, 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड के लिए ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम एक टर्म और यूज कर सकते हैं, क्या, सिस्टोल। इसी तरह रिलैक्सेशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, डायस्टोल। कौन से टर्म यूज करेंगे, डायस्टोल। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितने देर होगा, 0.1 सेकंड। इसका मतलब बचे हुए 0.7 सेकंड के लिए एट्रिया क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो 0.7 सेकंड अगले इनमें होगा रिलैक्स। फिर अगर मैं बात करूं वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वेंट्रिकल्स की अगर मैं बात करूं, उन्हीं 0.8 सेकंड में से 0.3 सेकंड के लिए एट्रिया वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या सिस्टोल शो करेंगे। और रिलैक्सेशन पीरियड में कितनी देर का हो गया है, 0.5 सेकंड का। लेकिन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और खास बात, क्या, जो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रिया और वेंट्रिकल्स का, ये कभी भी एक साथ नहीं होगा। पहले एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा कितनी देर के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे कितनी देर के लिए, 0.3 सेकंड। तो कॉन्ट्रैक्शन कभी भी हार्ट के अंदर एक साथ नहीं होगा एट्रिया और वेंट्रिकल्स का। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का एट्रिया का टाइम है 0.1 सेकंड, जबकि रिलैक्सेशन का टाइम हो गया 0.7 सेकंड। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम है दैट इज 0.3 सेकंड और रिलैक्सेशन का टाइम है 0.5 सेकंड। अगर इसी चीज को एक मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा शो करूं, तो हमने यहाँ एक साइकिल बना लिया। जैसे साइकिल में हमने 2 सर्कल्स दिखाए। अगर इन सर्कल्स की बात करो तो टाइम ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकंड का। तो ये हो गए हमारे 0.8 सेकंड। ये हमने मान लिया 0.1 सेकंड, ये है 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, ये 7 और ये है 0.8 सेकंड। हमने मान लिया ये जो नंबर्स हमने दिखाए हैं, कि बाहर वाला सर्कल हम किसके लिए दिखा रहे हैं, एट्रिया के लिए, और अंदर वाला सर्कल किसके लिए दिखा रहे हैं, वेंट्रिकल्स के लिए। तो देखो इस चीज से देखते जाओ कि एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन कितने देर के लिए, 0.1 सेकंड। इसका मतलब ये हमने मान लो साइकिल का मतलब क्या होगा, जहां से हम शुरू करें वापस हमें वहीं पहुंचाना, तो एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की, ये 0.1 सेकंड के लिए मैंने क्या दिखा दिया है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। और बचे हुए ये वाले 0.7 सेकंड अगले, इनमें क्या करेगा, एट्रिया रिलैक्सेशन शो करेगा। तो अगले चैम्बर्स को हमने खाली कर दिया है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हम इसको डार्क में दिखा रहे हैं। फिर जैसे ही हमने कहा था एट्रिया और वेंट्रिकल्स में कभी भी कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं होगा। तो वेंट्रिकल्स के अगर कॉन्ट्रैक्शन की मैं बात करूं, तो क्या यहां से मैं इसको शुरू कर सकता हूं, नहीं। क्यों नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि अभी हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन कभी भी एक साथ नहीं होगा। पहले एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद किसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स में। तो यहां से हम इसको शुरू कर रहे हैं।
तो अगले 0.3 सेकंड मतलब 0.2, 3 एंड 4 इन 0.3 सेकंड्स में वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। और अगले 0.5 सेकंड 0.1, 2, 3, 4 एंड 0.5 इन 0.5 सेकंड में वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, रिलैक्सेशन शो करेंगे। तो देखो 0.1 सेकंड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और अगले 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने कहा कॉन्ट्रैक्शन तो कभी भी एक साथ नहीं हो रहा, पहले एट्रिया होंगे कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पर क्या दोनों एक साथ रिलैक्स कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला टाइम में ना, यहाँ वाले पार्ट में एट्रिया तो रिलैक्स हो गया पर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। सेम ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है और सेम ऐसा ही यहाँ भी होगा, एक रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पर इस वाले टाइम को नोट करो, क्या दोनों रिलैक्सेशन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इस वाले टाइम में जी हाँ, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब ये वाला टाइम ऐसा है कम से कम 0.5, 6, 7 और 0.8 सेकंड, जिसमें दोनों के अंदर क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। और इसीलिए इस वाले टाइम को 0.5 से 0.8 तक का टाइम है हमारा, इसे हम बोल देते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट मतलब दोनों में, और ये जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना होगा, 0.4 सेकंड। कितना होगा भाई, 0.4 सेकंड। तो ये है हमारा क्या टाइम ड्यूरेशन, 0.8 सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से होगा। तो अगर यहाँ देखें 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अगले 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगले 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे और इन तीन के बाद ये अगले 0.5 सेकंड रिलैक्सेशन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन तो कभी एक साथ नहीं हो रहा है, पर कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा है जिसमें दोनों ही रिलैक्सेशन मोड में है, एंड दिस टाइम इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल। और इस जॉइंट डायस्टोल की जो ड्यूरेशन है दैट विल बी 0.4 सेकंड। व्हाट इट और नो, ये तो हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है, टाइम ड्यूरेशन वाला पार्ट डिस्कस किया है। इसके बाद हम बात करेंगे, हम हार्ट के अंदर इन 0.8 सेकंड में मान लिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है और ब्लड फिर कैसे मूव करेगा। तो देखो ये ऐसे नोड का जब इंपल्स जनरेट करेगी, ऐसे नोड जब इंपल्स जनरेट करेगी, और जब वो इंपल्स कहाँ पहुंचेगी, ए बी नोड तक, हमने कहा था उसी के टाइम ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ वाले पार्ट पे जब ऐसे नोड से इंपल्स आई है ए बी नोड तक, और जैसे ही वो इंपल्स ए बी नोड तक आई, इट विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इंपल्स कहाँ जा रही है, ए बी बंडल से होते हुए परकिंजे फाइबर से पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स की दीवारों में, और जैसे ही वो पूरी दीवारों में जाएगी तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमने ये दिखा दिया, और फिर दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो देखो हुआ क्या, थोड़ा सा याद करो हार्ट के वाल्व्स के बारे में और जो स्ट्रक्चर बताया था उस बारे में। हमने एक कंडीशन मान ली है सिंपली जॉइंट डायस्टोल कंडीशन। जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में क्या हो रहा है, हार्ट के चारों चैम्बर्स, ऊपर वाले एट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन मोड में। अगर वो सारे के सारे चैम्बर्स रिलैक्सेशन मोड में हैं, तो हार्ट के कौन से वाल्व खुले हुए और कौन से बंद हैं। अगर हम बात करें एट्रिया में पाए जाने वाले सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस के वाल्व, और इधर से पल्मोनरी वेन पे तो कोई था ही नहीं, ये सब ओपन है। सेम इसी तरह बीच में जो पाए जाने वाले कस्पिड वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, वो भी खुले हुए हैं। कब, इस जॉइंट डायस्टोल के दौरान। और नीचे वाले जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं वो अभी के टाइम पे बंद है। किस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, इस जॉइंट डायस्टोल के ड्यूरेशन। तो देखो जो ऊपर से ब्लड आ रहा होगा एट्रिया में पल्मोनरी वेन से भी, और इधर से सुपीरियर वेना का, इंफीरियर वेना का, कोरोनरी साइनस से, वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा होगा, वेंट्रिकल्स में ही जा रहा होगा, है कि नहीं। तो जो ब्लड आया वो डायरेक्टली कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में चला गया, और वेंट्रिकल्स में ये ब्लड जब जा रहा है, इसी दौरान कुछ टाइम के बाद ऐसे नोड से एक इंपल्स आई, ए बी नोड तक गई, जिसकी वजह से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनमें थोड़ा बहुत जो बचा कुचा ब्लड होगा वो भी कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। अब इंपल्स ए बी नोड से इंटरनोड, ए बी नोड से
एवी बंडल्स और परकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल के अंदर जाएगी, और जैसे ही वो वेंट्रिकल्स के अंदर गई है तो वेंट्रिकल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। अभी जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन करा तो ऊपर वाले वाल्व बंद हो गए थे हमने कहा, पर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड अभी खुले हुए हैं और वेंट्रिकल्स में ब्लड आ चुका है। अब बारी है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की। तो वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, वेंट्रिकल्स में भरा हुआ ब्लड उसके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ना शुरू होगा तो बैकफ्लो रोकने के लिए जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व वहां लगे हुए हैं वो एकदम से आवाज से बंद हो जाएंगे, और जैसे ही वो बंद हुए तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस जो है वो सुनाई दी, और उसे हमने नाम दिया है लब साउंड। कौन सी साउंड? लब साउंड। लब नहीं, लब साउंड। कौन सी साउंड है? लब साउंड। अगर इस लब साउंड की मैं बात करूं कब आई है ये साउंड? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन अभी शुरू ही हुआ है। क्यों? वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तभी एकदम से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाएंगे। इसका मतलब कुछ इस पोजीशन पे हमें ये साउंड सुनाई देगी। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ है, तभी वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है, और इसी कारण हमें ये साउंड सुनाई दी है। दिस इज व्हिच साउंड? लब साउंड। ठीक है। अब जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड पीछे तो जा नहीं सकता है, तो उसको कहाँ ही जाना पड़ेगा? फोर्सली कहाँ जाना पड़ा उसको? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर। और जैसे ही वो उधर से तो चुपके से सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो गए। ठीक है, चुपके से सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो गए। कब? जब ये बंद हुए उसी ड्यूरेशन में लगभग, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, तो चुपके से कौन खुल गए? सेमिल्यूनर वाल्व। एंड ब्लड को फोर्सली हमने कहाँ भेज दिया है? पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर। अब क्या होगा? वेंट्रिकल्स से ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बाहर जाएगा। अब ब्लड जब बाहर जा रहा है तो बाहर का प्रेशर तो बढ़ रहा है और वेंट्रिकल्स में भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पर जब वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन शुरू होगा तो वेंट्रिकल्स के अंदर तो प्रेशर कम होगा, जबकि बाहर अभी भी प्रेशर ज्यादा है। और बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा है और वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेंगे तो इसके अंदर प्रेशर कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्लड फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आने की कोशिश करेगा, सिर्फ कोशिश करेगा। और जैसे ही वो कोशिश करेगा तो एकदम से सेमिल्यूनर वाल्व जो थे एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी पे, वो भी एक साउंड के साथ बंद हो जाएंगे, और वो जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट इज नोन एज डब साउंड। ठीक है, और ये साउंड कब आई है? जब सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद हुए हैं, और वो बंद कब हुए हैं? जब वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन शुरू हुआ है, इस टाइम पे। इसका मतलब इस पोजीशन पे कहीं हमें एक और साउंड सुनाई देगी, दैट इज डब साउंड। ठीक है, तो एक लब साउंड है, एक डब साउंड है, और फिर से हम इस स्टेट पे पहुंच गए हैं। इस स्टेट पे जॉइंट डायस्टोल, जिस कंडीशन में सेमिल्यूनर वाल्व्स तो अब बंद हो गए हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड फिर से खुल जाएंगे, और ऊपर वाले जो वाल्व हैं वो भी खुल जाएंगे। तो कंडीशन फिर से कौन सी आ गई है? जॉइंट डायस्टोल। और यहीं से हमने बच्चों शुरू किया। ठीक है, तो जहां से शुरू किया उसी में हम आगे इसको एक मैं वापस फिर से एक बार बता रहा हूँ। हमने कहा जॉइंट डायस्टोल कंडीशन है, इस टाइम पे ऊपर वाले वाल्व सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, और इसके अलावा इधर कोई वाल्व नहीं था, ये सब खुले हुए हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भी इस टाइम पे ओपन है। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ? फिर ऐसे नोड से इंपल्स आई, एवी नोड तक गई, एवी नोड से वो इंपल्स क्या करवा देगी? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया में थोड़ा बहुत जो ब्लड होगा वो भी कहाँ गया? वेंट्रिकल्स में। अब बारी है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की। तो जो इंपल्स है एवी नोड से, एवी बंडल्स से होते हुए परकिंजे फाइबर, और उसकी वजह से दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकल्स का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन तो शुरू हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा, तो एकदम से कौन बंद हो गए? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद हो गए। तो साउंड कौन सी आई है? लब साउंड। इसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड फोर्सली कहाँ? सेमिल्यूनर वाल्व को धीरे से ओपन करते हुए कहाँ चला गया है? बाहर की तरफ। लेकिन जब यहाँ रिलैक्सेशन शुरू होगा तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर घटेगा, और घटेगा तो क्या होगा? ब्लड फिर से बैकफ्लो आने की कोशिश करेगा, तो फिर एकदम से एक और साउंड के साथ कौन बंद हो गए हैं? सेमिल्यूनर वाल्व। तो साउंड कौन से प्रोड्यूस हुई? डब साउंड। और ये फिर से कौन सी स्टेज आ गई है? जॉइंट डायस्टोल।
तो हमने जब पहले पढ़ा उसको पढ़ने में हमें आधे घंटे से भी ज़्यादा लगा, है ना, या मतलब टाइम लगा। लेकिन दूसरी बार हमने पढ़ा कुछ मिनट में ही पढ़ लिया है, और अगर मैं इसको एक बार बताऊं तो कुछ और मिनट कम हो जाएंगे हमारे, लेकिन ये टाइम तो सिर्फ 0.8 सेकंड में ही साइकिल पूरी हो जा रही है, जितनी देर में मैं इसको पढ़ा नहीं सकता। दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल।